वेलकम बैक क्लास। लास्ट सेमेस्टर में हमने बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स कवर किए। हमारी मेजॉरिटी असाइनमेंट्स में हमने स्टिल लाइफ को एज रेफरेंस यूज़ किया। इस सेमेस्टर में हम उसी फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करेंगे और हमारी सेकंड सेमेस्टर में मेजॉरिटी असाइनमेंट्स में ह्यूमन फिगर एज रेफरेंस यूज़ होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग की एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप अपनी ड्राइंग के थ्रू अपने रेफरेंस को कितना एक्यूरेटली डिपिक्ट कर सकते हैं, तो ह्यूमन फिगर स्टिल लाइफ के मुकाबले में एक ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि हर इंसान में ह्यूमन बॉडी की प्रोपोर्शंस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक प्री कंसीव्ड आइडिया पहले से मौजूद होता है। अगर आप किसी स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शंस चेंज कर दें तो देखने वाला बग़ैर उस ऑब्जेक्ट को देखे हुए शायद एक्यूरेटली ये ना बता सके कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। लेकिन ये कि अगर आप ह्यूमन बॉडी को एक्यूरेटली ना बनाएं तो कोई ले पर्सन भी देख के बता सकता है कि ये बॉडी डिफॉर्म्ड लग रही है। शायद वो ये ना बता सके कि इसमें कहाँ मसला है, लेकिन वो ये ज़रूर बता सकेगा कि ये रियलिस्टिक लग रहा है या नहीं लग रहा। प्योरली ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग के अलावा अगर आप अपनी आर्ट या डिज़ाइन में ह्यूमन बॉडी को किसी भी तरह स्टाइलाइज करके या ट्रांसफॉर्म करके या अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके डिपिक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ह्यूमन फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर को समझना भी ज़रूरी होगा। उसके लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम ह्यूमन स्ट्रक्चर को समझने के लिए स्केलेटन को अंडरस्टैंड करें। अपनी पहली ड्राइंग में आप स्केलेटन की एक डिटेल ड्राइंग बनाएंगे। स्केलेटन को ड्रॉ करने का एक पर्पज़ तो ये है कि इस ड्राइंग के थ्रू आप स्केलेटन के स्ट्रक्चर से फेमिलियराइज हों और इसको डिटेल में ड्रॉ करने के प्रोसेस के थ्रू आप स्केलेटन को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। स्केलेटन की ड्राइंग ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग के हवाले से भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आपको जो भी पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं वो स्पेसिफ़िकली किसी ख़ास फंक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं और आपको उनको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ बनाना होता है। इस ड्राइंग में अपने प्रोपोर्शंस को एक्यूरेट रखने के लिए आप स्केल मेजरमेंट का यूज़ करेंगे। उसके लिए आप अपने बाजू को जितना मैक्सिमम अपने सामने स्ट्रेच कर सकते हैं वो करते हुए पेंसिल के टॉप की मदद से सबसे पहले स्केलेटन के स्कल की वर्टिकल मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि उस मेजरमेंट के हिसाब से उस स्केलेटन में कितने स्कल्स आ रहे हैं और ये देखेंगे कि दूसरा स्कल जो है वो किस पॉइंट पे आ रहा है, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आपके पास स्केलेटन का जो रेफरेंस मौजूद है उसके हिसाब से आपका टोटल स्केलेटन जो है वो वर्टिकली कितने स्कल्स के बराबर बन रहा है और हर स्कल किस पॉइंट के बराबर आ रहा है। उसके बाद आप ये करेंगे कि अपनी शीट के ऊपर आप डिसाइड कर लेंगे कि जितनी आपके पास स्पेस मौजूद है उसके हिसाब से आपने ख़ुद स्कल की हाइट कितनी रखनी है। ये हाइट आपके अपने ऊपर होगी और आप ये देख लेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्केलेटन 7.5 या 8 स्कल्स के बराबर बन रहा है तो हेड की वर्टिकल हाइट कितनी होनी चाहिए कि उसके हिसाब से 7.5 या 8 हेड्स या स्कल्स जो हैं वो आपकी शीट के ऊपर पूरे आ जाएं। एक दफ़ा आप ये मेजरमेंट कर लें उसके बाद फिर आप स्कल से अपनी ड्राइंग शुरू करेंगे और हर पॉइंट पे आप अपनी ड्राइंग में ये देखते रहेंगे कि स्कल की हाइट के हिसाब से जो पॉइंट्स
वर्टिकली जहाँ आने चाहिए थे, क्या वो वहीं आ रहे हैं, या आपकी ड्राइंग ज़्यादा लंबी हो जा रही है या छोटी हो जा रही है?